ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि सदफ अमार से कहती है कि मैं काम के सिलसिले में बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर जा रही हूँ। तो अमार उसे कहता है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ नहीं जाओगी। सदफ उसे कहती है कि मैं ज़रूर जाऊँगी। तो अमार उससे कहता है कि हरगिज़ नहीं, बिलाल अब्दुल्ला मुझे भी ये ऑफ़र कर सकता था, वो मुझे भी लाहौर लेके जा सकता था, मगर उसने तुम्हें ही क्यों ऑफ़र की? आखिर तुम दोनों के दरमियान में ऐसा क्या चल रहा है? तो सदफ उसे कहती है कि तुम शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिलाल अब्दुल्ला मुझे इसलिए साथ लेकर जा रहा है क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा भरोसेमंद हूँ। तो अम्मार उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है जिसके लिए वो तुम्हें अपने साथ लाहौर लेकर जाना चाहता है। तो सदफ उसे कहती है कि कुछ भी नहीं। सदफ से कहकर कमरे में चली जाती है। अमार थोड़ी देर बाद सदफ के पास आता है और उसे झंझोड़ते हुए उसे कहता है कि उठो सदफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ कहीं भी नहीं जाओगी। तो सदफ उसे कहती है कि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब उसके साथ जाऊँगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो अमार उस पर गुस्सा करता है, वो भी उस पर चीखता और चिल्लाता है। बात बढ़ जाती है तो अमार सदफ के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। सदफ वहाँ बैठ के ज़ारों के तार रोना शुरू कर देती है। सदफ जब सुबह जाती है ऑफिस में तो वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैं आपके साथ लाहौर जाने के लिए तैयार हूँ। तो बिलाल अब्दुल्ला उससे कहता है कि कल तो आप इनकार कर गई थी कि मैं अमार के बगैर कहीं भी नहीं जाऊँगी, तो आज आप कैसे एग्री हो गई कि अमार के बगैर कि आप लाहौर जाने के लिए तैयार हैं। तो सदफ उसे कहती है कि अमार ने कल रात मुझे थप्पड़ मारा है, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अब लाहौर जाऊँगी। बिलाल अब्दुल्ला ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अमार इस कदर खुदगर्ज और घटिया इंसान निकलेगा। तो सदफ उसे कहती है कि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं अब अमार के साथ नहीं रहूँगी। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि इसकी क्या वजह है सदफ। तो फिर सदफ उसे बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला जब से दानिया पाकिस्तान आई है, अमार दिन रात उसके घर के चक्कर काटता है। वो हर रोज़ रात को नशा करके घर आता है और शराब में लथपथ होकर घर आता है और कहीं कहीं रातें तो वो दानिया के साथ ही गुजारता है। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अब अमार को देख लूँगा, आखिर वो आपके साथ ऐसे कैसे चीट कर सकता है। तो अब बिलाल अब्दुल्ला उससे कहता है कि सदफ, मुझे तो यही बताया गया कि आप और अमार एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हमशा ने दी होगी क्योंकि ये सब कुछ किया दरा हमशा का ही है। बिलाल अब्दुल्ला कहता है क्या मतलब आपकी इस बात का। तो सदफ उसे बता देती है कि सदफ अब हमशा ने ही सब कुछ किया है। सदफ जब बिलाल अब्दुल्ला को ये सारी बात बताती है कि हमशा ने एक प्लानिंग के तहत अमार की और उसकी शादी कराई थी और बिलाल अब्दुल्ला के लिए हमशा ने ही सदफ के दिल में नफ़रत पैदा की थी। ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को भी गुस्सा आ जाता है कि हमशा ऐसे कैसे कर सकती है। जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से बाहर आती है तो दरवाजे के बाहर ही अमार और हमशा खड़े होते हैं। तो अमार सदफ से कहता है कि तुम इतनी देर से बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में क्या कर रही थी। उसका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि वह सदफ पे शक करता है कि इन दोनों के बीच में कोई फेर चल रहा है। अमार हमशा से पूछता है क्या तुम जानती हो कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के दरमियान क्या चल रहा है और उनके बीच में क्या मीटिंग हुई है। तो हमशा उसे कहती है कि बकवास बंद करो तुम अमार, अगर तुम्हें अपनी बीवी पे यकीन नहीं है तो तुम इसे नौकरी छुड़वा के कहीं और नौकरी करवा लो या फिर इस पर शक करना बंद कर दो।